अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिसका न्यू प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है। सुल्तान जब से इसरार से मिलकर आया है बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि इसरार उससे रुतबे में भी बड़ा है और भी रुपया पैसे वाला है, पर्सनैलिटी वाला है। तो उसके सामने तो सुल्तान खुद को कमतर समझने लगा। कैसे मुमकिन है कि वो असरा को अब फिर से इसरार का सामना करने देगा। अब अगले दिन असरा जो तैयार हो रही थी तो सुल्तान एज़ यूजुअल उसके पास आता है और कहने लगा, भतीजे की सालगिरह पर जा रही हो ना, लेकिन ये ड्रेस और ये मेकअप ज़रा भी सूट नहीं कर रहा तुम पर, बहुत ही शो है। तुम्हें कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना चाहिए, कोई रीज़नेबल सा मेकअप करना चाहिए। किसी शादी में नहीं जा रही, बर्थडे पार्टी पर जा रही हो। अब यहाँ पर आज असरा ने सुल्तान की बात मान ही ली, क्योंकि सुल्तान के साथ जाना था। होप सो सुल्तान उसे लेकर ही ना चाहता, इसलिए तो वो कपड़े चेंज करती है, मेकअप लाइट करती है और फिर सुल्तान के साथ चली गई। यहाँ पर तो माँ सदके वारी जाती है बेटी को देखकर। यहाँ पर खाला को भी इनवाइट किया गया। इसरार और उसकी फैमिली भी आई, जो कि सुल्तान से ज़रा बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि इसरार को देख देख कर सुल्तान को अपना आप कमज़ोर लगता है, छोटा लगता है। तभी तो जब घर वापस आया तो असरा पर भड़कने लगा, चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि उसका मेके जाना बंद कर दिया। आइंदा तुम वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ तो इसरार हर वक्त आता जाता रहता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता तुम उससे मोहब्बतों में पड़ जाओ, उससे प्यार मोहब्बत करने लगो, तुम्हारे लिए ही तो वो वहाँ पर आता है। अब तो असरा रोने लगी। आपको मुझ पर शक है, मुझ पर यकीन नहीं किया, उसको छोड़कर ही तो आपको अपनाया था। लेकिन सुल्तान ने कोई बात नहीं सुनी। वो सिर्फ इसरार का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान का सामना नहीं करना चाहता जो उससे बदतर हो। असरा रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताती है तो माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन जब सुल्तान ऑफिस में था तो उसे फ़ोन करते हुए कहने लगी, तुमने असरा का मेके आना क्यों बंद किया? तो चूंकि सुल्तान ऑफिस में था इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आंटी मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता, मैं घर आऊँगा वहाँ पर बात करूँगा। ऐसे ही सुल्तान घर आया। उसे लगा कि असरा और इसरार के बारे में बात करेगा तो सरवत बेगम का दिल पिघल जाएगा, सुल्तान की हमदर्द बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरवत बेगम ने अपनी बेटी पर लगा हुआ एक भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं किया और फ़ौरन से कहने लगी, असरा की बात एक साइड पर रखो, तुम मुझे बताओ ये अलीना कौन है? अब तो सुल्तान हत्थे से उखड़ गया, जल्दी से खड़ा हो गया। अब होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? तो सरवत बेगम भी चिल्लाने लगी, क्यों नहीं कर सकती, बेटी की माँ हूँ, बेटी तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे घर में है। ऐसे में अलीना के साथ तुम होटल के रूम में क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, किसी के बताए हुए पर यकीन नहीं किया मैंने। तो सुल्तान और भी ज़्यादा चीखने लगा, मेरा नाम किसी लड़की के साथ जुड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी का नाम किसी लड़के के साथ जुड़े ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तो यहाँ पर सरवत बेगम भी हार नहीं मानती। जो भी है वो उसका माजी था, उसके साथ उसने शादी नहीं की। अगर उसके साथ करनी होती तो तुमसे क्यों करती? उसे रिजेक्ट करके उसने तुमसे शादी की। तुम्हारे दिल में अगर शक का बीज है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुमने मेरी बेटी को रोका ना मेके आने से, तो तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारे साथ वो करूँगी तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। सुल्तान तो बहुत गुस्से में घर चला जाता है और सारा गुस्सा अब असरा पर ही उतरेगा। लेकिन असरा को चूंकि मेके की सपोर्ट है, मशल जैसी दोस्त उसके साथ है, तो ये सभी मिलकर असरा को संभाल लेंगे, उसे गिरने से बचाएंगे। लेकिन सुल्तान को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, जो कि कुदरत बहुत जल्द उसे मुंह के बल गिराएगी।